समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि झूठ के पैर नहीं होते हैं। इस कहावत का सच जग जाहिर है, पर बीजेपी को इस पर यकीन नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी सरकार उसके प्रवक्ताओं के झूठे दावों का सच सामने आने में देर नहीं लगती है। कोरोना संकट के दौर में स्थानीय बेरोजगारों और बाहर से आने वाले मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के बीजेपी के दावे धोखे साबित होते रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट बताती है कि 3 मई 2020 तक बेरोजगारी दर बढ़कर 27.1% पर पहुंच गई, जबकि मार्च 2020 में ये 8.74% थी। देश में 24.95% मजदूरों के पास कोई काम नहीं है। फिर रोजगार किसे और कहां मिल रहा है? क्या बीजेपी ने भ्रमित करने का ठेका ले रखा है? अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने सीएम योगी पर भी निशाना साध दिया और कहा कि सीएम के गृह जनपद गोरखपुर के श्रमिकों ने ही बताया कि भिवंडी से गोरखपुर लाने के लिए उनसे 745 रुपए ट्रेन का किराया वसूला गया। बीजेपी सरकार यूपी के श्रमिकों को बाहर से मुफ्त वापस लाने का दावा करते नहीं थकती है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। श्रमिकों के साथ ये धोखा शर्मनाक है। प्रदेश के अन्य जनपदों के श्रमिक भी अपनी टिकटें दिखा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर ये रेल टिकट नहीं है तो क्या बंधक श्रमिकों को छोड़ने पर ली गई फिरौती की सरकारी रसीद है? सपा नेता ने ये भी आरोप लगाया कि श्रमिकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। बीजेपी सरकार में मजदूर बेबस और मजबूर हैं। उनके पास एक जोड़ी कपड़ा और खाने तक का ठिकाना नहीं है। जिनको फ्री ट्रेन सेवा के नाम पर लूटा गया, उन असहाय गरीबों को बेदर्दी से सड़क पर सैनिटाइज करना भी संवेदन शून्यता की पराकाष्ठा है। मजदूर गीले कपड़ों के साथ सफर करने को मजबूर हैं। आखिर सरकार जनता को सताने में ही क्या अपनी बहादुरी समझती है? यानी कि अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है और साफ कहा है कि मजदूरों के साथ बीजेपी धोखा कर रही है। आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को सब्सक्राइब कीजिए।